Hello everyone, today we are going to study chapter 10 Profit and Loss from class 8th RS Agarwal Maths book। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज बेची जाती है, सेल की जाती है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कब होता है? देखिए, कोई जिस चीज को हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जिस प्राइस पे बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो बेच रहे हैं तो इसके पहले खरीदा होगा, तो जो एक्चुअल उसकी कीमत होती है जिसपे हमने खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होता है, और खरीदा हमने ज्यादा प्राइस में था और कम में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें लॉस होगा। और जितने में खरीदा था हमने उतने में ही अगर बेचे दे रहे हैं तो ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों से डील करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस। तो आइए जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस प्राइस पे हम उसे खरीदते हैं, वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। शॉर्ट में हम इसे सीपी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जितने में हम खरीद के लाते हैं वही कॉस्ट प्राइस नहीं है, बल्कि उस पर बेचने के पहले जो जो हमने इन्वेस्ट किया है वो सारी चीजें सीपी में इंक्लूड होंगी। जैसे कि सेल्स टैक्स लगा, लेबर चार्ज लगा, ट्रांसपोर्टेशन में कार्टेज जो भी एक्सपेंसेस उसके बाद में वो रिपेयर कराया, उसके बाद अगर हम उसको सेल करते हैं तो सेल करने के पहले, खरीदने के बाद जो जो हमने खर्च किए, तो टोटल मिला के जो उसकी कीमत थी खरीदते वक्त, और उस पर जो भी हमने टैक्स पे किए, लेबर चार्ज पे किया, रिपेयरमेंट किया, जो भी किया, ये सब पूरे चार्ज जो है ओवरहेड ये कहलाता है। इनको मिला के जो प्राइस बनेगा वो सीपी कहलाएगा। इस सीपी पर हम देखेंगे कि हमारा एसपी इस सीपी से ज्यादा है या कम है। अब देखते हैं एसपी क्या होता है। सेलिंग प्राइस होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस रिटन एज एसपी। तो जिस प्राइस पर कोई चीज बेची जाती है, कोई ऑब्जेक्ट या आर्टिकल को बेचते हैं, वो प्राइस कहलाता है उसका एसपी। प्रॉफिट और गेन कब होता है? जब एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा होती है, यानी कम में खरीद के हम ज्यादा में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। और यही प्रॉफिट जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा देते हैं। तो गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट, दोनों ही हम सीपी पे निकालते हैं। तो ये फार्मूला एक ये हुआ। लॉस कब होगा आपको? लॉस तब होगा जब हम कम में बेचेंगे और ज्यादा में हमने खरीदा होगा उसको, यानी सीपी ज्यादा रहा होगा, सेलिंग प्राइस कम रहा होगा। तो एसपी इज लेस देन सीपी, तो यहां पर सेलर को लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और ये परसेंटेज। तो यहां पे हमें 8 फॉर्मूला याद रखने हैं, उसके बेसिस पे हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं जो यहां पे यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त। तो पहला है गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। जब भी एसपी ज्यादा होगा तो हमें गेन होगा, और कितना गेन होगा, वो डिफरेंस होगा एसपी और सीपी का। एसपी में सीपी को माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा। जबकि सीपी अगर ज्यादा है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी है, तो लॉस होगा। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीपी माइनस एसपी। परसेंटेज की बात करते हैं, गेन परसेंट, तो गेन जो भी आया अपॉन सीपी इंटू 100%, ये गेन परसेंट का है। और लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। एक फार्मूला ये है, अगर आपको गेन परसेंट दिया है और सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है और गेन परसेंट दिया है, तो आप एसपी की डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे अपॉन 100 इंटू सीपी, तो इससे भी एसपी पता चल जाएगा। अब अगर कहीं एसपी दिया हुआ है और गेन परसेंट और लॉस परसेंट दिया है अगर, तो सीपी कैसे निकालते हैं? तो अगर गेन परसेंट दिया है एसपी के साथ, तो सीपी इक्वल टू होता है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। और अगर लॉस की कंडीशन होती है तो सीपी क्या होगा? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट टू एसपी। केवल इतने ही फार्मूले अगर हमें याद हैं तो हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10A। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। तो यहां पे सीपी और एसपी दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 1 में सीपी दिया है और एसपी दिया है, 2 में भी यही है, 3 में भी सीपी एसपी दिया है, और 4th जो है उसमें भी सीपी और एसपी दिया हुआ है। तो पहले हमें पता करना है कि गेन है या लॉस। गेन कब होगा? जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होगा। अब जब गेन या लॉस पता चल जाएगा तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10A का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर सीपी दिया है रुपए 620 और एसपी दिया है रुपए 713। तो क्लियरली शो हो रहा है कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, और जब भी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होता है तो वहां पे हमेशा गेन होता है। अब गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसपी माइनस सीपी, जो वैल्यू आएगी वो होगा गेन। तो जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें गेन मिल जाएगा। और ये रुपए में वैल्यू दी है इसलिए रुपए में आएगा तो रुपए लिख देते हैं यहां पर। और एसपी में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है 713 और सीपी क्या है? रुपए 620। तो रुपए तो बाहर है, 620 लिखते हैं यहां पर और इसको सॉल्व करेंगे तो 713 में 620 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर वैल्यू आएगी हमें 93। यानी गेन कितने का हुआ? रुपए 93 का। अब गेन परसेंटेज पूछा है फाइंड करने के लिए, तो गेन परसेंटेज का फार्मूला हमें मालूम है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। एक्चुअली गेन परसेंटेज क्या होता है कि 100 में कितना प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहे, 100 अगर कॉस्ट प्राइस होता तो कितना गेन होता, तो उसके लिए गेन परसेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए गेन यहां पर क्या है? रुपए 93 है, और कॉस्ट प्राइस क्या है? 620 रुपीज है। तो यहां पर वैल्यू का परसेंटेज में निकालना है तो गेन हम की जगह लिखेंगे 93, कॉस्ट प्राइस की जगह 620 इंटू 100 और परसेंट का साइन। अब देखिए 93 और 620 दोनों ही 31 से डिविजिबल है। 31 3 जा 93, 31 20 जा ये हो गया। अब 21 जा 20 और 25 जा 100 होता है। तो देखिए 3 इंटू 5% ये इक्वल टू क्या होगा? 3 5 जा 15%। तो पहले केस में गेन होगा और गेन परसेंटेज की वैल्यू आ चुकी है 15%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। तो यहां पर सीपी दिया हुआ है रुपए 675 और एसपी की वैल्यू दी है रुपए 630। तो एसपी अगर ग्रेटर है तो गेन होता है, और एसपी अगर लेस है तो एसपी देखिए यहां पर लेस है, सीपी ज्यादा है, सीपी 675 है जबकि एसपी सिर्फ 630 है। तो यहां पे एसपी इज लेस देन सीपी, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा लॉस। सो देयर इज लॉस। जब भी एसपी लेस होगा सीपी से तो लॉस होगा, और एसपी ग्रेटर होगा तो हमेशा गेन होगा। अब लॉस है तो लॉस कितना होगा? तो लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं? सीपी कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हमारा दिया है? रुपए 675। तो ये रुपए बाहर निकाल लेते हैं और 675 में सेपरेट कर देते हैं 630। एसपी में रुपए 630 लिखा हुआ है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वही लॉस होगा। ये वैल्यू रुपए में है इसलिए आंसर इसका रुपए में आएगा। इसको सेपरेट करते हैं यहां पर तो 45 आता है, यानी लॉस हमें हो रहा है यहां पर वो भी 45 रुपीज का। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए वही फार्मूला है जो गेन परसेंटेज का है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इंटू 100 का साइन और ये बाहर परसेंटेज। अब देखिए लॉस कितना दिया है? रुपए 45, तो यहां लिखेंगे 45, और कॉस्ट प्राइस हमारा लिखा हुआ था रुपए 675, तो यहां लिखेंगे 675 ब्रैकेट क्लोज, इसकी अंदर 100 ब्रैकेट क्लोज और परसेंट। अब सॉल्व करेंगे इसे। देखिए इसको 25 से कट करेंगे 675 को, तो 25 से कट करने पे यहाँ 27 आएगा, और 100 को जब 25 से कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए 45 और 27,
दोनों ही 9 से डिविजिबल है। 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, यानी न्यूमरेटर में क्या है 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 और डिनोमिनेटर में 3, 20/3%। अब 20/3 क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम मिक्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 6, 6 3 जा 18 और 2 रिमाइंडर बचता है, तो 2 यहां लिखा जाएगा। तो 62/3%। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड में हमें लॉस होता है और लॉस परसेंटेज की वैल्यू क्या है 62/3%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। यहां पे सीपी दिया हुआ है रुपए 345 और एसपी दिया है रुपए 372.60, यानी यहां पे एसपी ज्यादा है और एसपी जब ग्रेटर होता है तो हमेशा गेन होता है। सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी सो देयर इज गेन, और गेन कितना होगा वो हम सब्ट्रैक्शन के बाद पता कर पाएंगे। एसपी में सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, गेन होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां वैल्यू आती है 27.60। तो गेन हमें मिल रहा है रुपए 27.60। गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो आसानी से आप गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं। गेन परसेंटेज की वैल्यू होती है गेन अपॉन सीपी इंटू 100 और ये परसेंट। तो गेन है रुपए 27.60, तो यहां पे लिखेंगे 27.60 अपॉन सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस आप देख पा रहे हैं 345 इंटू 100 और ये ब्रैकेट क्लोज और परसेंटेज का साइन। 27.60 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2760, यानी जो 2 डेसिमल प्लेसेस थे ये हट जाएंगे, डेसिमल पॉइंट हट जाएगा यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करने पे, और अपान में रहेगा 345 और ये परसेंटेज का साइन। अब आप रफ में इसको अलग से डिवाइड कर लेंगे। 2760 को 345 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी हमारी, डिवाइड करने पर यहां पे आएगा 8, क्वोशिएंट रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं तो 8 आएगा और ये परसेंट। तो यहां पे गेन हो रहा है सेलर को और गेन परसेंटेज की वैल्यू है 8%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। यहां पे सीपी दिया हुआ है रुपए 80 और एसपी दिया है रुपए 76.80। तो हम देख रहे हैं सीपी 80 है और ये 80 से कम है एसपी, यानी एसपी इज लेस देन सीपी। तो एसपी अगर कम है तो लॉस होगा, और लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी में एसपी को सेपरेट करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं इन बातों को। तो जब भी एसपी इज लेस देन सीपी होगा हमेशा लॉस होगा, और लॉस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीपी में एसपी को सेपरेट करते हैं, यानी सीपी माइनस एसपी। अब सीपी की वैल्यू क्या दी है, रुपए में दी है 80, और पैसा क्या है, यहां डेसिमल पॉइंट में कुछ नहीं तो हम 2 जीरो लिख सकते हैं चाहे तो, और यहां 76.80। तो यहां पे हमने डेसिमल पॉइंट पे 2 जीरो लिख लिया। इसको क्या कहते हैं, लाइक डेसिमल्स बनाना। जैसे कि यहां पर 2 डेसिमल प्लेस का नंबर था तो इसको भी हमने जो 2 जीरो रख के 2 डेसिमल प्लेस का नंबर इसको बना लिया है। अब जब हम 80 में सेपरेट करेंगे 76.80 तो वैल्यू आएगी यहां पर 3.20। देखिए लॉस पता चल चुका है, तो लॉस परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाइड कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड 100 और ये परसेंटेज का साइन। तो लॉस हमारा 3.20 है, तो हम 3.20 रखेंगे, और सीपी क्या है हमारा 80 है इंटू 100। तो 3.20 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल प्लेस, ये जो डेसिमल पॉइंट है हट जाएगा। 3.20 क्या बन जाएगा 320, और अपान में तो 80 है। जब भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट क्या होता है, राइट साइड में 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, तो 2 और 0 इसके बाद हो जाएगा, यानी 320 आएगा यहां पे। अब देखिए
इसको अगर 80 से डिवाइड करते हैं तो 80 बन जा 80 और 84 जा 320 होता है। तो 320 को 80 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, यानी 4%। यहां पे लॉस क्या हुआ, 4% का हुआ। इस तरह से क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।